प्रदोष व्रत कथा। सतयुग में एक समय ऐसा आया जब असुरों की शक्ति अत्यंत बढ़ गई। असुरों के राजा और उनके सेनापति अत्यंत पराक्रमी थे। उन्होंने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इंद्र सहित सभी देवता पराजित हो गए। स्वर्गलोक पर असुरों का अधिकार हो गया। निराश और भयभीत देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवगण, अब केवल भगवान शिव ही आपकी रक्षा कर सकते हैं। त्रयोदशी तिथि के प्रदोष काल में कैलाश जाकर उनकी आराधना करें। त्रयोदशी तिथि आई। संध्या का समय था, वही पावन प्रदोष काल। सभी देवता कैलाश पर्वत पहुंचे। भगवान शिव उस समय नंदी पर विराजमान थे और माता पार्वती उनके साथ थीं। देवताओं ने हाथ जोड़कर स्तुति की, ओम नमः शिवाय का जाप किया, विनम्र भाव से अपनी व्यथा सुनाई। उनकी करुण पुकार सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने कहा, जो भी त्रयोदशी के प्रदोष काल में मेरी पूजा करेगा उसके समस्त संकट दूर होंगे। महादेव ने अपने त्रिशूल से आशीर्वाद दिया। देवताओं को पुनः शक्ति प्राप्त हुई। उन्होंने युद्ध में असुरों को पराजित किया और स्वर्ग पुनः प्राप्त किया। तभी से प्रदोष व्रत की महिमा तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुई। रवि प्रदोष की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में एक प्रतापी राजा था। वह सूर्य देव का उपासक था और प्रतिदिन प्रातः सूर्य अर्घ्य देता था। कालांतर में उसके राज्य में रोग, दुर्भिक्ष और अशांति फैल गई। राजा चिंतित हुआ और ऋषियों से समाधान पूछा। ऋषियों ने कहा, हे राजन, रविवार को पड़ने वाली त्रयोदशी का प्रदोष व्रत करें। उस दिन भगवान शिव की आराधना करें। सूर्य और शिव दोनों की कृपा से राज्य के दोष दूर होंगे। रविवार को त्रयोदशी आई। राजा ने दिन भर उपवास रखा। संध्या समय शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित किया। ओम नमः शिवाय और ओम सूर्याय नमः मंत्र का जप किया। राजा ने विनती की, हे महादेव, मेरे राज्य के कष्ट दूर करें। प्रदोष काल समाप्त होते ही आकाश में दिव्य प्रकाश फैला। भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, रवि प्रदोष का व्रत स्वास्थ्य, तेज और प्रतिष्ठा प्रदान करता है। तुम्हारे राज्य के दोष समाप्त होंगे। कुछ ही समय में राज्य में वर्षा हुई, रोग समाप्त हुए, जनता सुखी हुई। तब से रवि प्रदोष व्रत विशेष रूप से स्वास्थ्य, आत्मबल और प्रतिष्ठा प्रदान करने वाला माना गया। ओम नमः शिवाय।